हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट का नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्टॉक एक्सचेंज मींस कैपिटल मार्केट में आप जाओगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट था। तो सेकेंडरी मार्केट में आप देखे थे कि स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने उसकी मीनिंग बेनिफिट्स पढ़ लिए थे। और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमें और स्टडी करना है। इस चीज को स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए हम पहले भी बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ये भी इस क्लास से, आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपका कम पक्का है 100%। टॉपिक जो है आज कवर होने वाला है उससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अब देखिए क्या होने वाला है, उस चीज को हम बताते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन स्टॉक एक्सचेंज। ऑपरेटर का मतलब बेटा होता है कि कौन कौन से ऐसे पर्संस होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करते हैं। कि अब देखो हमारे यहाँ हम आपसे पहले बताए थे, जब फाइनेंशियल मार्केट की क्लास स्टार्ट किए थे वित्तीय बाजार की, हमने ये बताया था कि क्या कि हमारे यहाँ शेयर वगैरह में पैसा लगाने का मतलब एक तरफ से लोग जुआ समझते हैं कि जुआ करें। अभी आप अपने घर में बोलो कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो डांट पड़ेगी तुरंत। तो अब इसी चीज से क्या होता है कि बचने के लिए कि मीन्स हमारा पैसा डूबे ना, कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं कि हमको एक प्रॉपर गाइडलाइन बताते हैं कि आप इस शेयर में पैसा लगाइए, इस कंपनी का शेयर परचेज करिए, कब बेच दीजिए, कब आप प्रॉफिट अधिक अर्न करेंगे, ये सारी चीजें बताते हैं। तो वही बात हम करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जो कि मतलब ऐसे ऐसे हमें नॉलेज देते हैं। मीन्स हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी इनको बोला जाता है। आप कह सकते हो कि ये बहुत ही क्या होते हैं, टैलेंटेड बंदे होते हैं। कि जैसे एमबीए वगैरह जो किए रहते हैं फाइनेंस सेक्टर से, जो फाइनेंस सेक्टर से स्पेशलाइज्ड कोर्स किया होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल सी एक चीज आती है कि जो आपका है ब्रोकर। पहला जो है ब्रोकर, ब्रोकर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं बेटा। कि अक्सर आप लोग सुने होंगे दलाल, और इसको बड़ा निगेटिव अपने लिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। अब देखो ब्रोकर क्या है, ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। देखो जितने भी हम पढ़ने वाले हैं सभी क्या है बेटा कि सबको स्टॉक एक्सचेंज में, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में उनको वर्क करना है, वो क्या कराएंगे, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे आपको ऑफिस में काम करना होता है, आप अपना क्या, हम एक तरीके से कह सकते हैं एज ए एडवोकेट, आप किस कोर्ट में काम करने वाले हो, वहां पे क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बार काउंसिल में। वैसे स्टॉक एक्सचेंज में जब आपको क्या करना है कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना है, तो आप डिसाइड कर लो कि इस स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करोगे, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वही सेम प्रोसीजर है। तो अब हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें भी काम करना है तो क्या होगा, वो उसका एक मेंबर होगा। ये करता क्या है, ही बाई एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब देखो क्या होता है कि हम बोले कि अभी मान लो आप ही हो, जा रहे हो किसी कंपनी में शेयर में पैसा लगाने, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, आप चाहते हो कि शेयर मार्केट में, लेकिन आपको पता ही नहीं है किस शेयर में, किस कंपनी के शेयर में पैसा लगाएं, कितना पैसा लगाएं और कब खरीदें, किस टाइम हमें बेच देना है। तो ये नहीं पता है, लेकिन आपके पास पैसा है। तो ये ब्रोकर क्या है, वही सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको बताएगा कि किस कंपनी के शेयर में कितना पैसा लगाइए और कब आप खरीदेंगे, कब बेचेंगे, ये सारा क्या करेगा, आपको गाइड करेगा। तो वही बोला है कि ही बाई एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ही चार्जेस। ये देखो अपनी फीस लेता है, यहाँ चार्ज का मतलब जो है हमारा फीस से ही चार्जेस, ब्रोकरेज और कमीशन। अब देखो ब्रोकर की फीस के बारे में कई बार पूछा जाता है कि जो ब्रोकर अपनी सर्विस के लिए फीस लेता है उसको क्या बोला जाता है, इसको ब्रोकरेज, दलाली जिसको बोलते हैं, या कमीशन आप बोल सकते हो। ठीक है, फॉर हिज सर्विसेज ही डील्स इन ऑल सिक्योरिटीज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ब्रोकर के बारे में याद रखना बेटा कि ये क्या करता है, सभी सिक्योरिटीज में, मीन्स जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रतिभूतियां, वो सभी में डील करता है। कोई स्पेशलिस्ट नहीं है कि नहीं अच्छा शेयर में करेगा या डिबेंचर में करेगा या डेरिवेटिव्स मार्केट होते हैं। आप जब फाइनेंस के एक्सपर्ट बनोगे तो पता चलेगा। तो ये क्या करता है ब्रोकर, सभी सिक्योरिटीज को क्या करता है, परचेज और सेल करने में हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट मेरा जो है बेटा जॉबर्स बोला जाता है इसको। अब जॉबर क्या है, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये भी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर। हम क्या बोले कि सब के सब जितने हैं सब क्या होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर ही होंगे। मीन्स कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज में वो वर्कर होंगे। ये भी स्टॉक, ये क्या करता है, बाई एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन हिज
ओन बिहाफ, मीन्स खुद अपने बिहाफ पे करता है। यहाँ पे क्या कर रहा था ब्रोकर, कस्टमर के बिहाफ पे कर रहा था। ध्यान दो ना डिफरेंसेस, अब देखते जाओ क्या कि जॉबर क्या करता है कि अपने ओन बिहाफ पे परचेज करेगा या बेचेगा। अब कैसे करता है, डील्स इन स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटीज। अब ये भी देखो ये क्या कर रहा है, स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटीज में, मीन्स जिसमें ये जॉबर क्या है कि मान लो ये किसी एक सेक्टर के सिक्योरिटीज में बहुत ही एक्सपर्ट बन रहा है, तो क्या करेगा उसी सेक्टर की सिक्योरिटीज से रिलेटेड क्या करेगा, परचेजिंग एंड सेलिंग करेगा और खुद के बिहाफ पे करेगा। तो जॉबर का क्या हुआ कि पहला एक खुद के बिहाफ पे करता है और स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटीज में करेगा, ये सब में करता था। एंड क्या बोला, मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग हायर प्राइस। ये क्या करता है कि नॉर्मल से समझो बेटा, जॉबर क्या करता है कि पहले सिक्योरिटीज खरीद लेता है और ये वही सिक्योरिटीज खरीदता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। फिर जब देखता है कि प्राइस उसकी बढ़ने वाली है तो क्या उसको सेल कर देता है हायर प्राइस पे। अब ये देखो, इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ का सबसे, ये देखो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जिनके बारे में हमें इंडिविजुअली भी पढ़ना है, उसमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक है। तो ये बोल रहा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में ही इज नोन एज तारानीवाला। इसको आप अंडरलाइन कर लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम फिर लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तारावानीवाला कौन होता है। तो जॉबर को ही तारावानीवाला भी जाना जाता है इस नाम से। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। अभी और आगे मिलने वाले क्या, फिर नेक्स्ट हमारा है स्टेक। अब स्टेक क्या होता है, बहुत नॉर्मल से है, इसके बारे में बहुत वो नहीं है। देखो, ही अप्लाइज फॉर न्यू सिक्योरिटीज। यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात है आपकी न्यू सिक्योरिटीज। जो ये क्या कर रहा है, स्टेक जो होता है पर्सन, ये नई सिक्योरिटीज जो भी देखता है कि हाँ कौन सी कंपनी नई सिक्योरिटी लॉन्च करने वाली है, उस सिक्योरिटीज को परचेज करता है किस पर्पज से, इन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल बी राइज। कि ये देखता है कि अच्छा एक नई कंपनी है, अभी सिक्योरिटीज मार्केट में लॉन्च करने वाली, खरीद लेता है पहले ही, और उसको ये उम्मीद होता है कि प्राइस इसका क्या होगा कि बढ़ेगा जब कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी, एंड ही कैन सेल एट प्रीमियम। इसी उम्मीद में क्या करता है, सिक्योरिटीज खरीद लेता है कि प्राइस बढ़ेगा और बाद में क्या करता है उसको बेचकर क्या कर प्रॉफिट अर्न करता है। ये नॉर्मल सा बात है स्टेक का। बस इसके लिए ध्यान देने वाली बात है, न्यू सिक्योरिटीज में ये वर्क करता है। स्टेक जो होता है आपका नई सिक्योरिटीज के लिए काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, बुल्स। अब देखो ये बुल्स बेटा जो हमारा क्या कर सकते हो, हमारे यहाँ जानवर है उनसे रिलेटेड है। और आप देखे होंगे शेयर मार्केट में बैल, अक्सर बैल क्या होता है कि हमेशा से ऊंचा किया होता है बेटा, कि उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बुल्स का। ठीक है, ये बुल्स भी क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। ये क्या करता है, ही एक्सपेक्ट्स राइज इन प्राइस। अब राइज इन प्राइस हमने क्या बोला कि बैल का सर हमेशा ऊंचा होता है, तो दैट्स मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि जो बुल्स टाइप के, मीन्स जैसे हम मान लो कि हम एक ऐसे एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि प्राइस हाई होगा, तो हमको बोला जाएगा बुल्स। ठीक, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ही एक्सपेक्ट्स राइज इन प्राइस, मतलब हम शेयर मार्केट में ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि प्राइस बढ़ेगी, तो नोन एज, अब देखो इसी वजह से क्या होता है कि ही नोन एज तेजी वाला। इसको भी अंडरलाइन करो, यहाँ पे आपका तारानी वाला था जॉबर के लिए, बुल्स को तेजी वाला, मीन्स तेजी वाला का मतलब तेज होगी प्राइस, हाई के इंडिकेट तेज आप कर सकते हो कि हायर प्राइस के लिए इसको तेजी वाला बोला जाता है। अब क्या है नेक्स्ट, व्हेन प्राइस राइज। देखो ये इंडिकेशन है बेटा अपर का, तो मीन्स अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो उस टाइम उस मार्केट में जिसमें बुल्स वर्क कर रहा है, क्या इसको कैसे जानते हैं, बुलिश मार्केट के नाम से जानते हैं। उस मार्केट को मीन्स उस बाजार को जहां पे क्या होगा कि हम उम्मीद किए हैं प्राइस बढ़ेगा और मेरे उम्मीद के अनुसार प्राइस बढ़ गई, तो उस मार्केट को बुलिश मार्केट बोलते हैं, क्योंकि हमारा नेचर है कि राइजिंग प्राइस का। फिर इसके अपोजिट व्हेन प्राइस डाउन, ये हमारा डाउनवर्ड का सिंबल है कि अगर हमने उम्मीद लगाया था क्या कि प्राइस हाई होगा, लेकिन अपोजिट चल रहा है कि प्राइस डाउन हो रहा है, तो उस मार्केट को मीन्स उस बाजार को बुल लिक्विडेशन बोलते हैं। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि डाउन हो जाना, कि अगर प्राइस डाउन होगा तो मीन्स बुल से रिलेटेड आपको ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तेजी वाला, बुलिश मार्केट एंड बुल लिक्विडेशन। तेजी वाला क्या है कि उस उम्मीद में रहता है कि प्राइस हाई होगा, इसलिए तेजी वाला बोला जाता है। बुलिश मार्केट क्या है कि वो इस उम्मीद में रहता है प्राइस हाई होगा, तो प्राइस हाई भी हो रही है तो उस मार्केट को बुलिश मार्केट।
हम उम्मीद लगाए थे प्राइस हाई होगा लेकिन प्राइस डाउन हो गया, तो ऐसे मार्केट को बुल लिक्विडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट बियर। बियर्स का अब देखो बेटा, भालू आप जानते होगे, उसको कभी भी देखोगे हमेशा वो अपना सर झुका के चलता है। तो ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी देखोगे बियर का भी रहता है कि वो हमेशा अपना सर झुकाया रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इसका बुल का था राइज इन प्राइस, तो अभी देखो एक चीज ये भी जान लो, बुल्स का क्या होता है कि इस उम्मीद में रहते हैं कि हम अपने शेयर्स को तब या अपने सिक्योरिटीज को तब बेचेंगे जब प्राइस बढ़ेगी। वो खरीद पहले लेते हैं और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं प्राइस बढ़ेगा तो हायर प्राइस पे बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब बियर में क्या है, ही एक्सपेक्ट्स फॉल इन प्राइस। अब देखो ये क्या कर रहा है, फॉल करके, ये मतलब ये उम्मीद में है कि प्राइस घटने वाली है। तो बियर नेचर के जो होते हैं वो लोग, जैसे हमें कोई सिक्योरिटीज परचेज करना है तो हम इस उम्मीद में अभी अपने आप को रोके रहेंगे, नहीं मार्केट में प्राइस और घटेगा, मार्केट में प्राइस और घटेगा। इसलिए क्या होता है, बियर मीन्स ये हमेशा क्या रहता है नेचर कि फॉल इन प्राइस के नेचर की, हाँ घटेगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नोन एज मंदी वाला। ये क्या था, तेज मीन्स हायर के केस में था तो तेजी वाला, ये मंदी वाला। अब देखो आपको तीन चीजें मिल चुकी हैं बेटा, तेजी वाला, मंदी वाला, ताराही वाला, और ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक न एक वर्ड आपको पूछ लिया जाता है, मीन्स एक किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, मंदी वाला या तेजी वाला या ताराही वाला। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं। व्हेन प्राइस फॉल मीन्स, इसका बियर का तो नेचर है प्राइस फॉल होना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर प्राइस फॉल कर रहा है, डाउन हो रहा है, तो इस मार्केट को, इस बाजार को बोलेंगे बियरिश मार्केट। मीन्स बियर के नाम से इसको बोला गया बियरिश मार्केट। ये क्या हो रहा है कि प्राइस जैसा कि उम्मीद किया था डाउन हो रहा है उस तरीके से। व्हेन प्राइस हाई, अगर ये उम्मीद तो कर रहा है डाउन होने का प्राइस, लेकिन प्राइस क्या हो रही है, हाई हो जा रही है, तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं, बियर कवरिंग में, कि ये जस्ट अपोजिट जा रहा है। कवरिंग का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जस्ट अपोजिट, हमने सोचा था कि प्राइस क्या होगा, डाउन होगा, लेकिन ये कवर कर रहा है, ऊपर के साइड प्राइस हाई हो रहा है, तो ऐसे मार्केट को क्या बोला जाता है, बियर कवरिंग। तो बियर का आपको समझ में आ गया होगा कि क्या नेचर है, कि हमेशा इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि प्राइस डाउन होगा, और बुल्स क्या होते हैं कि प्राइस हाई के एक्सपेक्टेशन में। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कुछ बोला गया कि ये लोग किस सिक्योरिटीज में डील करने वाले हैं बेटा, तो इनके लिए सिक्योरिटीज की बात अलग से नहीं बोली, मीन्स ये सभी सिक्योरिटीज में डील करने वाले, बस इनका नेचर क्या है कि इसका नेचर है कि प्राइस हाई होगा, इसका नेचर है कि प्राइस लो होगा। अब बात आता है बेटा जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कि ट्रेडिंग प्रोसीजर मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में आप कैसे क्रय विक्रय करोगे। अब तो काफी कुछ आसान हो गया है बेटा, कि आप घर बैठे क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन प्रोसीजर कर सकते हो। अगर हल्का सा आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप आराम से घर से कर सकते हो, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन पहले क्या था कि उतना नॉलेज था नहीं लोगों को, तो क्या करते थे कि स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करते थे या उनके पास जाते थे, एडवाइस देते थे, और तब शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे या अपना इन्वेस्टमेंट करते थे। आज भी बहुत से लोग करते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स जो है कि वो जो ये चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे और हाई रिटर्निंग है, मीन्स उनका पैसा सुरक्षित रहे और अधिक उनको इनकम हो, तो क्या फाइनेंशियल मार्केट में जो एडवाइजर होते हैं उनकी एडवाइस लेते रहते हैं। आप लोग देखते भी होंगे क्या होता है कि हमारे न्यूज चैनल्स जो हैं बहुत सारे कि ये फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड CNBC करके न्यूज चैनल है, बहुत से ऐसे हैं कि जो मार्केट को एनालिसिस करते रहते हैं, हमेशा 24 आवर्स वो मार्केट को वॉच करते रहते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, और उनकी बेटा बहुत ही हाई पैकेजिंग भी होती है। तो इसलिए इनको आप कम ना समझो कि ये क्या कहते हैं, शेयर मार्केट आपका सेकंड में चेंज होता है। अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इतने में कितने बार शेयर की प्राइस अप्स एंड डाउन हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर मीन्स, हमें अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है एक ब्रोकर के थ्रू या एक क्या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। अब ये ट्रेडिंग प्रोसीजर से आप ये ध्यान देना, आपका जो क्वेश्चन आता है कि केवल और केवल ये आता है कि आपको सही वे में मीन्स हम कह सकते हैं राइट वे में सेट करना होता है कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सा चीज पहले करना पड़ेगा, कौन सा काम बाद में करना पड़ेगा, बस उसको आप करना है, सेटिंग करना है। इन सब के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में आपको जैसे सबको अप्स एंड डाउन्स वे में दे दिया और बोला कि करेक्ट वे में आप बताओ क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है। तो वो देखो, सबसे पहला हमारा जो होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर।
अब अगर हमें क्या करना है, शेयर मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करना है पैसा, तो पहले हम किसी एक ऐसे पर्सन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो हमें हेल्पफुल कर सके, जो उस चीज का एक्सपर्ट हो, अपनी एडवाइस दे सके कि हाँ हम कहाँ पे पैसा लगाएं और वो पैसा मेरा ज्यादा सिक्योर रहे, हाई रिटर्निंग। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे हम पर्सन को सिलेक्ट कर लिए तो प्लेसिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम उसको ये बताते हैं बेटा कि हाँ हम इस, जैसे वो हमें बता दिया, बहुत सारे ऑप्शन दे दिया, यहाँ पैसा लगाना है, तो अब हम प्लेसिंग वाले ऑर्डर वाले कॉलम में क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे ठीक है हमारे पास इतना पैसा है तो आप 1000 या 2000 शेयर्स परचेज करो, ये कितने क्वांटिटीज में करना है, कितने अमाउंट पे और कब परचेज करना है ये भी बताते हैं। मीन्स अगर हम बता दिए कि चलो ठीक है रिलायंस में हम लगाना चाह रहे हैं पैसा, तो हम उसको ये बताएंगे रिलायंस कंपनी का 1000 शेयर जब 100 रुपए पे आएगा, मीन्स एक शेयर का दाम 100 रुपए हो जाएगा, तब आप क्या करना, परचेज कर लेना। इसी तरीके से हम उसको ये भी बता सकते हैं कि रिलायंस कंपनी में जो मेरा शेयर है उसमें से 500 शेयर जब वो 150 रुपए का एक शेयर होगा तो आप क्या करना, बेच देना। तो ये होता है प्लेसिंग ऑर्डर का बात। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो काम हम क्या किए हैं, यहाँ पे ब्रोकर को बोले हैं वो एग्जीक्यूट करे, मीन्स वो उस चीज को परफॉर्म करे। जैसे हम बोले कि 1000 शेयर परचेज कर लेना, तो इस वाले क्या होता है, इस स्टेप पे वो उसी काम को करेगा जो कि कस्टमर उसको गाइड किया हुआ या जो वो ऑर्डर दिया हुआ। लास्ट में होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या होता है कि जो भी यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हुआ ब्रोकर से, तो ब्रोकर हम यहाँ पे बताएं कि वो क्या करते हैं, अपनी फीस लेते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करोगे, चाहे जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर को, वो अपनी सर्विसेज के लिए फीस लेगा। तो होगा क्या कि आपका कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, उससे प्रॉफिट कितना हुआ ये चीज, और उसका कमीशन कितना हुआ, वो अपना कमीशन वगैरह चार्ज करके आपको पूरा आपका जो भी अमाउंट रिटर्न होगा वो कर देगा। मीन्स फाइनल वर्क यहाँ पे आपका खत्म होता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं मीन्स ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो इसको आपको इसी वे में याद करना है। पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, मीन्स आप ये नॉर्मल सी चीज है, समझ सकते हो कि पहले क्या करो, ब्रोकर सिलेक्ट करोगे, फिर उसको ऑर्डर दोगे, फिर वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा और आप लास्ट में क्या करोगे, सेटलमेंट करोगे। तो ये बेटा हमारा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आज का क्लास रहा। अगली क्लास में हम फाइनेंशियल मार्केट को वाइंड अप करने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में है, और उन स्टॉक एक्सचेंज में से 2-3 स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हम कह सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और हमारा सेबी। इन सब के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो हमारी जो अगली क्लास होने वाली फाइनेंशियल मार्केट की, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ते हुए खत्म करेंगे, और फिर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड भी हम आगे जो भी क्वेश्चन आपको होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।